हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस के द्वारा बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ह्यूगो डिवरीज ने प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो ह्यूगो डिवरीज हो जाएगा। हक्सले की बात करेंगे, तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो हक्सले। डार्विन की बात करेंगे तो प्राकृतिक का चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया था। लामार्क की हम बात करेंगे तो उपर्जित लक्षणों का वंशागति के नियम लामार्क दिया था। तो इसका तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोलेस्ट्रॉल एक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस्टेरॉयड है क्या? एस्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल की हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ज़्यादा हार्ट अटैक जो आता है कोलेस्ट्रॉल के ही कारण आता है, और जो भी तेलीय चीज़ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं। कह रहा है इसमें लौ होता है तो आरबीसी लौ होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है यह रक्त को लाल प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यह रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी तो प्रदान करता है, आरबीसी थोड़ी करता है। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी करता है, तो ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद करा यह रक्त में ऑक्सीजन का बहाव करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 गलत है, सही है 1 2 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 4 किसी को कर लीजिए, इसी को कर लेते हैं, 3 काट दीजिए, तो डी हो जाएगा। 1 2 4 याद रखेगा। आरबीसी की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है, याद रखिएगा। और इसका जो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, जबकि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम की बात करेंगे तो ल्यूकोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा शताब्दी आठवीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है, देखते हैं। तो करा है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन क्षेत्र का विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। करा है उन्होंने प्रयाग में तीर्थ राज्य के नाम दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, नहीं यहाँ गलत हो जाएगा, इसी है जो गलत हो जाएगा। प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, बिल्कुल सही है। तो ये गलत हो जाएगा सी। शंकराचार्य की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था केरल के कलादी में हुआ था, शंकराचार्य का जन्म। और बात करेंगे शंकराचार्य के तो ये 4 मठ की स्थापना भी किए थे। इसके हम बात करेंगे तो जैसे में गुजरात में द्वारिका मठ हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा में जो पुरी, वहाँ पर भी एक मठ का स्थापना किए थे। कर्नाटक में सिंगेरी पीठ की स्थापना किए थे, और उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय, यानी जिसको हम अकबर द्वितीय कहते हैं। अकबर द्वितीय जिसको हम कहते हैं। अकबर द्वितीय की हम बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था 1806 से 1837 था। 1806 से 1837 था। तो इसका सही आंसर, और राजा राम मोहन राय को राजा की भी उपाधि अकबर द्वितीय ही दिया था, याद रखेगा। औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, ये बीना वाद्य यंत्र बजाता था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां की तो बारे में बात करेंगे तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस संयुक्त अभ्यास किया है?
तो तर्कस किसके बीच क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका के बीच। तर्कस युद्धाभ्यास अमेरिका के बीच, ट्रंप युद्धाभ्यास अमेरिका के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो ये स्वर्णभूषण था, गाल में पहनने वाला स्वर्णभूषण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गला में पहनने वाला स्वर्णभूषण था। कह रहा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो उनके दमादी थे जमाली। महावीर की बात करेंगे तो जैन तीर्थकर के ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर को ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्याय के गौतम हो जाएगा इसका सही आंसर। चबार्क दर्शन के चबार्क हो जाएगा। कपिल की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन के कपिल, और पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी हो जाएगा, और उत्तर मीमांसा कहेगा तो बद्रायन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किनके यानी कि संकिट स्थित है, तो इसका सही आंसर दातिया हो जाएगा। क्या, दातिया हो जाएगा। यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है, तो देखते हैं, आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और इसका आंसर की बात करेंगे 13 का जब निकालिएगा तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो देखिए विक्रम संवत जो चला था 57 या 58 ईसा पूर्व में, तो 57 BC लिखते हैं, और शक संवत की बात करेंगे तो 78 ईस्वी में AD में। तो अंतर जो लिया जाता है दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले है ईसा पूर्व है, ये बाद है, तो अंतर दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ेंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 135 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत विक्रम ही चलाए थे, शक संवत कनिष्क चलाए थे, याद रखिएगा। हिजरी संवत की बात करिएगा तो याद रखना है 622 ईस्वी, जिसे हम मुस्लिम संवत भी कहते हैं। गुप्त संवत की बात करेंगे तो 319 से 20 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी सन पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल यानी कि संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा और अशोक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फ किसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे और कहाँ का शासक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र के था। कहाँ के, मिस्र के। चलिए हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त किया है, तो आयरलैंड भी, नॉर्वे भी और स्पेन भी इसको मान्यता दिया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। फिलिस्तीन की बात करेंगे तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष अभी भी चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंग्लिश दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लास्ट ईयर आई हैड बिन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेंटिंग विधि हो जाएगा। कार्नग विधि की बात करेंगे ना तो जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है क्रिया विशेषण का उदाहरण, तो यहाँ पर वह धीरे धीरे चलता है, ये है, ये आज तेज बारिश होगा, ये भी है, तो डी नहीं होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारहमिहिर हो जाएगा। क्या, बारहमिहिर हो जाएगा इसका सही आंसर। बारहमिहिर की बात करेंगे तो बृहद संहिता पुस्तक के लेखक भी कहेगा तो बारहमिहिर हो जाएगा। और नागार्जुन की बात करेंगे तो भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो जीरो और पाई का खोज किए थे, और आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के थे, पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वो, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बीजी तिलक हो जाएगा, बीजी तिलक। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या बोले थे? तो अरविंद घोष की हम बात करेंगे तो कांग्रेस के बारे में बोले थे कि ये भीख मांगने वाला संस्था है। और बात करेंगे लाला लाजपत राय की, तो कांग्रेस के बारे में बोले थे कि यह सुरक्षा कवच है। और विपिन चंद्र पाल की बात करेंगे तो कांग्रेस के बारे में ये बोले कि यह याचना करने वाली संस्था है, इस तरीक़ा से बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम मातरम है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कौन हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो चलाया गया था कब? 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। बात करेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई, स्मॉल डेट जरूर याद रखिए, 19 जुलाई 1905 में, 1905 को 19 जुलाई याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ है, तो इसकी बात करेंगे तो ये 6 अप्रैल दांडी मार्च समाप्त हुआ, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ही स्टार्ट हो गया था। तो 6 अप्रैल 1930 को चला था। चंपारण की बात करेंगे तो 1917 को। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। रीजन था चौरा चौरी घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर एक यानी कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण फिर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है B.R. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? और सही कथनों को कोट चुनिए। तो देखते हैं, चलिए। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, तो ये सही है। कह रहा है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि 1922 में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। तो कह रहा है वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। सुरक्षा या रक्षा कहते हैं, तो रक्षा मंत्री नहीं थे, ये गलत है। रक्षा मंत्री तो बालदेव सिंह थे। ये जो की बात करेंगे B.R. अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये कानून मंत्री थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्या? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो इसका सही आंसर त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता हो जाएगा 1957 में। और अशोक मेहता की बात करेंगे तो द्विस्तरीय ये किए थे 1977 में। और JB के राव समिति की बात करेंगे तो 1985 में 4 स्तरीय की बात किए थे। और LM सिंघवी समिति की बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? तो सिंघवी हुआ था 1986 में, 1986 में हुआ था, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 महीना के अंदर भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है और इसका चुनाव 54 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन मारिएगा, अमेरिका नहीं मार देना, ब्रिटेन याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? जापान हो जाएगा। क्या? जापान बन जाएगा, हो जाएगा इसका सही आंसर। जापान की बात करेंगे तो इसका राजधानी क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जापान के मुद्रा येन है। कह रहा है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो स्पीकर की बात कर रहा है। कह रहा है प्रथम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, तो JB मोलांकर के, यानी कि JB मोलांकर
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब ये मूल्यांकन के खिलाफ, याद रखिएगा। ऐसे सबसे पहले जो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के प्रति, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। यहाँ पर प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, स्पीकर बोल रहा है, तो यहाँ पर जेबी मूल्यांकन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति प्रतीक में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति में होती है। यानी कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति ही होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कहेगा कार्यपालिका के तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो यहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा देखते हैं। भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, ये गलत है। कर भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। भारत कुलीन तथा ये गलत है। भारत संसंधात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापति करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीकर। यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से जितना तरीका क्वेश्चन पूछाएगा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे ना, तो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब देखा जाता है कि किसी तरह का दोनों में मतभेद हो गया है। तो जब मतभेद हो जाता है किसी मैटर के प्रति, तो वहाँ पर राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन कहेगा उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो कौन करेगा, तो याद रखिएगा, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति करेगा। और बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत। किस के तहत बुलाया जाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 118 के 4 के तहत अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। और अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। एक बार डाक विधेयक के प्रति, एक बार डाक विधेयक नहीं, बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र के प्रति बुलाया गया था, और उसके बाद दहेज विधेयक के प्रति बुलाया गया था, और एक आतंकवाद यानी कि पोटा के विरुद्ध बुलाया गया था। डाक वाला नहीं याद रखना है, तीनों याद रखना है एक बार फिर से। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए बुलाया गया था। दूसरा यानी कि दूसरा की हम बात करेंगे तो एक आतंकवाद वाला पोटा 2002 में बुलाया गया था, और एक बात करेंगे तो दहेज के प्रति बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल विशेषताएं को प्रतिपादित किया है, ये सही हो जाएगा। केशवानंद भारती तो बी हो जाएगा। केशवानंद भारती की बात करेंगे तो ए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, जबकि बेरूबाड़ी बाद में नहीं माना गया था। केशवानंद भारती केस 1900 कितना, केशवानंद है ना, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा डाउट हो गया है। केशवानंद भारती 1953, थोड़ा डेट कंफ्यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेट बैंक। एसबीआई की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था, और सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका स्थापना कितना में हुआ था, नाबार्ड 1982 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक रीजनिंग है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ताज निकलने की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरोइन प्राप्त होता है किससे, तो अफीम पोस्ता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक पंचायत एक बैंक खाता योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे औद्योगिक मालवे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चमड़ा उद्योग से।
चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई हो जाएगा। कह रहा है हाँ रीजनिंग है तो 40 का सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG मुख्यतः उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन हो जाएगा। और मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप देखिएगा धान के खेत में जितना जानवर जुगाली करता है वहाँ पर भी मीथेन, और जितने भी जैसे में कोयला खदान हो गया ये सब में भी मीथेन पाया जाता है, या पुरानी कुआं रहेगा वहाँ पर भी मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। का उच्च उच्च मृत्यु यानी कि मातृ मृत्यु दर, उसके बाद कह रहा है उच्च बालिका मृत्यु दर, फिर बालिका भ्रूण हत्या, उसके बाद बालिकाओं के तुलना में अधिक बालकों का जन्म, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में जनसंख्या के 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1991 से 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में लाई ची ते को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामांकित किया गया है, तो ताइवान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में नोबेल गैसों में कौन वायु में नहीं पाया जाता है, तो वायु में कौन नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे पहले भूकंप आता है तो रेडॉन गैस, वहाँ रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाता है। यहाँ पर एक मैथ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो इसका सही आंसर अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अंडमान में भी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो लाइबेरिया अवरुद्ध नहीं है, अफगानिस्तान है, लाओस है और लग्जमबर्ग है। अब भारत में टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री अवरुद्ध देश है, जिसमें सबसे बड़ा की बात करेंगे कजाकिस्तान हो जाएगा, सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में इसमें हम देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए नीति गए कुट को उत्तर चुनिए, तो देखते हैं। कह रहा है क्यूबा विश्व में चीनी कटोरा कहलाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है हांगकांग चीन का एक अवशिष्ट प्रशासनिक देश है, बिल्कुल सही है। कह रहा है संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध उत्पादन में अग्रणी है, ये गलत है। उसके बाद कहा ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो ये सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध में तो अग्रणी देश भारत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, स्वयं को दोषी होते हुए निर्दोष को धमकाना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा वेनेजुएला। देखिए अटलांटिक महासागर के ठंडे जलधारा की बात करेंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, फोक लेवे ये टोटल आ जाएगा। फो से फोकलैंड की जलधारा, क से करनारी की जलधारा, और ले से लेब्राडोर की जलधारा, और बे से वेनेजुएला की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, तो यहाँ पर वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बिहार की बात किया है इसीलिए श्रीमती अश्वमेध देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पंपास, जो अर्जेंटीना में है। स्टेपिज की बात करेंगे तो एशियाई यूरोप में हो जाएगा। प्रेरिज की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। कह रहा है माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये अमेरिका का है, हवाई द्वीप में है। कहाँ, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिसिसिपी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मैथ दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, निकालिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है।
तो कह रहा है चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिरोको सिसिली सही है, बिलिजर्ड चिली गलत दिया हुआ है, और नॉर्वेस्टर भारत दिया है सही है। तो इसमें सही नहीं है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर विसर्प कहलाएगा, इस रूप में जाएगा, विसर्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ चरवाह नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पिग्मी हो जाएगा। पिग्मी जो कांगो बेसिन में रहता है। मसाई की बात करेंगे तो केनिया के हैं। कह रहा हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 26 संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉटरडम में हो जाएगा। क्या? रॉटरडम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी हो जाएगा अन्नामलाई पर्वत के। और इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 हो जाएगा। कितना? 2695 हो जाएगा। और दूसरा ऊंचा की बात करेंगे तो देवदा बेटा की बात करेंगे तो नीलगिरी के ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई 2637 है, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी की बात करेंगे ना तो उड़ीसा में पूर्वी घाट के यानी कि उड़ीसा में इसका वो ऊंचाई है 1501 मीटर है। अब पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो जिंदगढ़ा हो जाएगा। ऐसे पहले ज़्यादा महेंद्रगिरी देता था, लेकिन इससे भी ज़्यादा जिंदगढ़ा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। धारवाड़ में धातु की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, धारवाड़ में धातु का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखें। और सीरियल नंबर से भी याद रख सकते हैं, ADKVG, ए से आर्कियन के टाइम, और डी से धारावाड़ हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा क्या? कोडाप्पा, और फिर चौथा हो जाएगा विंध्यन, और फिर गोंडवाना हो जाएगा। तो गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, याद रखेगा। धारवाड़ में धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग है, तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका सही आंसर सीरियल नंबर से सही आइएगा। तो कह रहा है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, शुद्धता हेतु, जमाव हेतु और नमी मात्र हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी निम्न में से कौन है? तो महासागर हो जाएगा। क्या? महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इसमें चुनाव कराना पड़ा, जिसमें गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो पटाभी सीतारमैया हार गए, तो लास्ट में यानी कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए, और लास्ट में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस भी किए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैंकॉक में हो जाएगा। क्या? बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा फहियान का भारत आगमन का लक्ष्य मिशन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों के प्रतियों को संग्रह करना। और फहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में पर विचार कीजिए और लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि की थी, उसके द्वारा संधियों का सही कर्म सजाना है। तो सबसे पहले सहायक संधि किया था हैदराबाद के साथ, याद रखना ट्रिक, HMTA। एच से हैदराबाद 1798 में, एम से मैसूर 1799 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध की बात करेंगे तो 1801 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा 1798 में, मैसूर हो जाएगा 1799 में। उसके बाद बात करेंगे
उसके बाद हम बात करेंगे अवध दिया हुआ है तो 1801 हो जाएगा और सिंधिया दिया हुआ है 1803 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कलीम हो जाएगा। क्या? कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर मेहता तैलंग तैयब जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना संबंधित है। तो बाबा गुरुदीप सिंह हो जाएंगे। ये जहाज किराए पर लिए थे बाबा गुरुदत्त सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अस्पृश्यता उद्भव अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभियुक्त अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत 17 अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 की अवधि भारत का औसतन वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितनी रही है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में आया था। इनका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर डी होगा, 1702 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है। तो इसका सही आंसर टोटल हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट करा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोर्सपोंडेंट्स, ये भी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करा सतत विकास रिपोर्ट के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी 1900 यानी कि जनवरी 2016 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिहार राज्य में कहाँ बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि खड़गपुर पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक मैथ है तो मैथ की बात करेंगे तो इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जायद की फसलें उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो कौन है जो शामिल नहीं है। तो बांका शामिल नहीं है, दरभंगा है, सहरसा है, मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले गोपालगंज, उससे कम सिवान, उससे कम सारण, उससे कम किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंग्लिश है तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य में सबसे छोटे जिले। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, सबसे छोटा शेखपुरा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा शिवहर, उससे बड़ा अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 के में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा ऊपर हो जाएगा, बात करेंगे भारत की तो यहाँ से विंध्यन हो जाएगा और उसके बाद सतपुड़ा हो जाएगा, अब बीच से नर्मदा नदी बहता है और नीचे फिर ताप्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा, क्या नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहलाता है। तो जमुना हो जाएगा, क्या जमुना हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क या सूत उत्पादित करता है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा, क्या कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर सरियाना है सीरियल नंबर से। तो नंबर 1 पर आ जाएगा एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में कौन आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और पाँचवा की बात करेंगे तो अंटार्कटिका, और छठा में यूरोप, और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीक़ा से आप सरिया सकते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर
पहले यहाँ पर 3 आएगा, अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद यूरोप आ जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में से क्या इंगित का क्या अर्थ नहीं होता है? तो 98 का सही आंसर आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसमें काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है? तो क्यू रेशियो हो जाएगा। क्या क्यू रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन वर्णन है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक असम हो जाएगा। AMTM याद रखेगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो बस आज और इतना रहने